हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसबीआई की तरफ से बैक टू बैक खुशखबरियाँ आ रही है। अभी अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ था कुछ दिन पहले और उसका फॉर्म भरा रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ एक और वैकेंसी आ गई एसबीआई की तरफ से, जो कि आई है एसबीआई की अप्रेंटिसशिप के ऊपर। उसकी कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। वैकेंसीज़ एकदम बम्पर वैकेंसी हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, सभी स्टेट के लिए है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से अगर आप कहीं से भी हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आप अपने जो भी आपका ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं। तो चलिए आज इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग पूरी डिटेल से यहाँ देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है तो वो आज ही से, यानी कि 20 नवंबर से यहाँ है। 20 नवंबर से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट है 10 दिसंबर तक, यानी कि पूरा 20 दिन का समय है आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग इसकी वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लें तो देखिए, यहाँ जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ कैटेगरी वाइज तो दी ही हुई है और साथ में टोटल भी दी हुई है और सभी स्टेट वाइज दी हुई हैं। यहाँ गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश सबके लिए। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश से हैं और आप अगर भरना चाहते हैं उड़ीसा के लिए, तो आप भर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको लैंग्वेज टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। आप उसी स्टेट से भरिए जो लैंग्वेज आपको आती है। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आप ऐसा मत करिएगा कि उड़ीसा से भर दीजिए, वेस्ट बंगाल से, क्योंकि वो फिर वहाँ आपको बंगाली भाषा भी आनी चाहिए। अगर आप नहीं आएगी तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आप उसी स्टेट से भरिए जिस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है, और लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है तो वो आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ की लैंग्वेज आती है, और वो लैंग्वेज अगर आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तभी आप उस स्टेट से अप्लाई करिए। आप अपने अपने स्टेट से अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पूरा स्टेट वाइज है। मैं आपको टोटल वैकेंसी दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, टोटल वैकेंसी जो है सभी कैटेगरीज को मिला के तो टोटल 8500 वैकेंसीज आई हुई हैं। 8500 पोस्ट टोटल इस अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर आई हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और ये ऐसे ही कभी कभी आती है। अब पिछले साल भी शायद आई थी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये इस साल आने भी वाली है। और सब कुछ सरप्राइज, सबको यहाँ पर सरप्राइज़ है कि ये वैकेंसी आई, और बहुत अच्छा चीज़ है कि ये वैकेंसीज़ आई है। और देखिए, बाकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ गुजरात का देख लीजिए, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट भी दी हुई है। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से भरना चाहते हैं, आप कहीं दूर नहीं जाना चाहते जॉब करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप अपने ही ज़िले में यहाँ नौकरी पा सकते हैं। तो सभी राज्यों में सभी ज़िलों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और पोस्ट भी बताई गई हैं कि किस ज़िले में कितनी कितनी पोस्ट हैं, टोटल सीट्स हैं। तो ये आप लोग यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ये सब डिटेल वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ आपकी एज लिमिट जो है मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 31 अक्टूबर 2020 से काउंट होगी, यानी कि 31 अक्टूबर तक आपकी उम्र 20 साल तक हो जानी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी में अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एसटी और एससी को 5 साल का। तो ये जैसे कि हर वैकेंसीज़ के लिए मिलता है, तो यहाँ भी आपको वो मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी स्क्राइब लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं तो वो आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, ये सब आप लोगों का काम है पढ़ना। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 31 अक्टूबर 2020 तक में। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है नवंबर मंथ या दिसंबर मंथ में, या अगर अब अभी भी आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक आपका अगर फाइनल का रिजल्ट आ चुका है ग्रेजुएशन का, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ट्रेनिंग पीरियड की, तो ट्रेनिंग जो होगी वो 3 साल की होने वाली है, क्योंकि अप्रेंटिस का है वैकेंसी है। और जो भी यहाँ सिलेक्टेड होंगे तो यहाँ बताया गया है कि 3 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। और साथ में यहाँ पर मैं आप लोग को सैलरी भी बता देता हूँ। पहले साल जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 15,000 रुपये की। उसके बाद दूसरे साल आपकी जो सैलरी होगी वो 16,500 रुपये होगी, यानी कि 1,500 रुपये आपकी यहाँ सैलरी बढ़ेगी। तीसरे साल आपकी जो सैलरी होगी वो 19,000
4,000 रुपये होगी, यानी कि 2,500 फिर से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद 3 साल बाद आपका जो अगर आप एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम किस चीज़ का होगा, जैब और कैब का, यह आपने सुना होगा, जैब कैब का एक एग्ज़ाम होगा आपका। अगर आप लोग ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको ये परमानेंट कर देंगे एसबीआई बैंक में, जो भी जॉब वहाँ पर होगी उस हिसाब से। और अगर आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ आप 3 साल बाद वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन 3 साल तक आपकी जॉब जो है बनी रहेगी। आप इसे जॉब कह लीजिए या अप्रेंटिसशिप कह लीजिए, क्योंकि ये है तो अप्रेंटिसशिप ही, लेकिन कुछ लोगों को अगर अभी पूरे तरफ से अगर बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं है, तो ये 3 साल का कम से कम इतनी सैलरी मिलेगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे 3 साल बाद तो आपका परमानेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का इसका प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद सिलेक्शन के लिए आपको किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, देखिए उसके लिए आपका यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यहाँ 2 स्टेज होने वाले हैं। यहाँ आपका एक तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम होगा और दूसरा होगा आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। इसीलिए मैंने बोला था कि आप उसी स्टेट से फॉर्म भरिएगा जिस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है, तो वो लोकल लैंग्वेज से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट आएंगे। एक आएगा आपका जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि बैंकिंग की चीज़ें आएंगी। जनरल इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, और साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड उसी के साथ में होगा। 25-25 क्वेश्चन चारों में होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। अलग अलग टाइम भी मिलेगा आपको, सेक्शनल टाइम 15-15 मिनट का, टोटल 1 घंटे का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज भी, यानी कि आप दोनों ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में। और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ रहने वाली है। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी आपकी, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर की। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो सभी राज्यों में है, और हर राज्य के जो भी वहाँ के फेमस सिटीज़ हैं जहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो वहाँ उन्होंने सेंटर भी दिया हुआ है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भिलाई है, और बिलासपुर है, और रायपुर है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और गोवा में पणजी में है। इसी प्रकार गुजरात में आप देख सकते हैं, तो गुजरात में अहमदाबाद है, गांधीनगर है, जामनगर है। तो ये ऐसे ऐसे सभी स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए अगर आप पंजाब से अप्लाई करेंगे तो आपको जो सेंटर है वो पंजाब में ही मिलेगा, इन कुछ सिटीज़ में से जो भी आप चुनेंगे। तो सेंटर्स की भी यहाँ दिक्कत नहीं है, आप लोग सेंटर अपने हिसाब से चुन सकते हैं, क्योंकि बाद में सेंटर चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर डार्क में लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन, यानी कि बाद में अगर आप चाहेंगे कि आपका सेंटर चेंज किया जाए तो वो फिर नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग ये सब देख के रहिएगा। लोकल लैंग्वेज के लिए टेस्ट के लिए यहाँ बताया गया है कि वो रीडिंग कराएंगे आपको से, यानी कि पढ़वाएंगे लोकल लैंग्वेज, राइटिंग कराएंगे, स्पीकिंग कराएंगे, अंडरस्टैंडिंग, ये 4 चीज़ें आपकी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन एक छोटा सा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी चेक की जाएंगी आपके मेडिकल फिटनेस, ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी कुछ बताया गया है यहाँ पर, तो अगर कोई इसमें ज्वाइन नहीं करता है तो फिर आपको यहाँ वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ बताया गया है कि ये बैंक के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि नौकरी कोई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप है 3 साल की। अगर आप अप्रेंटिसशिप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर आप जैब कैब का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, तब आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी। ये सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप है एसबीआई की, जिसके लिए आपको यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये की है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। और बाकी आप लोग ये आपका रिफंडेबल नहीं है, ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में, तो आप लोग इस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है जो कि आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका जो भी वेबसाइट है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं apprenticeshipindia.org,
पर आप जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए और फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, पिक्सल क्या होना चाहिए, सिग्नेचर की इमेज कैसी होनी चाहिए, कितने केबी में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप लोग देखिएगा। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती मत करिएगा जिससे फॉर्म में आपको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। तो जितनी ज़रूरी जानकारियाँ थी वो सभी मैंने इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बता दी है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों तक भी ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।